नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 8, गति 85 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। जनसंख्या में अग्रणी राष्ट्र का अंगदान द्वारा जीवनदान की प्रक्रिया में पिछड़ापन चिंतित करने वाला है। भारत में अंगदान की दर स्पेन जैसे छोटे राष्ट्र की तुलना में बहुत कम है। देश में प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों का जीवन बचाने के लिए विभिन्न अंगों की आवश्यकता रहती है, मगर देश में इस प्रक्रिया से मात्र 52,000 अंग प्राप्त हो रहे हैं। देश में अंगदान प्राप्ति की आस में चिकित्सा लाभ ले रहे लगभग 40,000 मरीज प्रतिवर्ष प्रतीक्षा करते करते मौत के मुख में समा जाते हैं। इनका जीवन बचाया जा सकता है। आवश्यकता है तो सार्थक प्रयासों की जागरूकता और अंगदान के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने की। देश में अंगदान को प्रेरित करने के लिए जागरूक नागरिक और सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, मगर अक्सर शासकीय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों से पर्याप्त सहयोग न मिल पाने के कारण भी अंगदान के प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं। नेत्रदान के लिए देश में शहरों से लेकर ग्रामीण अंचल तक जागरूकता आई है। मृतक के परिवार सामाजिक संस्थाओं की छोटी सी समझाइश पर नेत्रदान के लिए तैयार होने लगे हैं, मगर कई बार इन स्थानीय स्तर पर शासकीय चिकित्सकों की अरुचि पूरे अभियान को विफल कर देती है। नेत्रदान के लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता और समय पर नेत्र चिकित्सक की अनुपलब्धता से भी नेत्रदान में रुकावट पैदा हो जाती है, जबकि नेत्र निकालना एक आसान प्रक्रिया है जिसे नेत्र विशेषज्ञ के अलावा प्रशिक्षित नर्सिंग और पैरामेडिकल के कर्मचारी भी कर सकते हैं। कुछ राज्यों ने सामाजिक संस्थाओं के आग्रह पर यह अनुमति पैरामेडिकल कर्मचारियों को उपलब्ध कराई है, मगर कई राज्यों में अब भी इसे मात्र नेत्र विशेषज्ञ की अनिवार्य उपस्थिति जैसे जटिल नियम से बांधे रखा गया है। भारत में प्रतिवर्ष 2 लाख व्यक्तियों को कॉर्निया दान की आवश्यकता है, मगर दान प्रक्रिया का सख्त विधान और जागरूकता के अभाव में मात्र 50,000 की उपलब्धता संभव हो पा रही है। देश में केंद्र सहित राज्य सरकारें जिला प्रशासन को प्रतिवर्ष अंधत्व निवारण हेतु बजट आवंटित करती हैं। देश में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक शासकीय जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में अंगदान के लिए सलाहकार पद न केवल स्थापित होना चाहिए, बल्कि प्रशिक्षित विभाग जो अंगदान की सूचना प्राप्त होते ही प्राथमिकता से कार्य में जुट सके। शासकीय चिकित्सा संस्थानों में नियुक्त किया जाना चाहिए। अंगदान को व्यापक बनाने के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल
करने के साथ अंगदान करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन और शासकीय लाभ की योजनाओं में शामिल करने तथा प्रशासन द्वारा उनका सार्वजनिक सम्मान भी किया जाना चाहिए। स्टॉप।